नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के एक छोटे से गांव में आए हुए हैं और गांव में हमें लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ उठाइए, थोड़ा प्रशासन के कानों में वो बात जाए। आप देख रहे होंगे कि उधर जो गाय है, सांड हैं, गाय तो कम मात्रा में हैं, लेकिन इस समय जो सांड हैं, वो लगातार खुले घूम रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को अपना दिन और रात उनको डबल ड्यूटी देना पड़ रहा है खेतों पर। इस समय जो किसान की जो हालत है, वो मज़दूरों से भी कहीं अधिक बदतर है। अगर एक समय था जब हमारा जो देश में जो किसान था, वो राजा था, वो सभी का पेट पालता था। लेकिन आज जो किसान है, वो मज़दूर बन चुका है। आज वो कहीं न कहीं राशन पर डिपेंड हो चुका है। आज किसान अपनी जीविका पालन करने के लिए किसानी के साथ-साथ में दिन में वो कहीं न कहीं ड्यूटी पर भी जाता है, बेलदारी करता है, अलग-अलग कार्यों को करता है। अगर उसका महीने का एवरेज लगा के देखा जाए, तो इस समय वो मज़दूरी से ज़्यादा पैसे कमा लेता है, इतना वो किसानी से नहीं कमा पाता। जिससे जो किसान है, जो हमारे देश का जिसने समय-समय पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाया है, आज वो किसान कहीं न कहीं अपने खेतों पर कुचला जा रहा है। उसकी जो हालत है, वो कहीं न कहीं एक मज़दूर से भी बदतर है और वो अपने बच्चों को एक बुनियादी बेसिक शिक्षा भी नहीं दिला पा रहा है। आप देख रहे होंगे, अभी हमारे कैमरामैन ने दिखाया कि खेतों में इस समय जगह-जगह पर जो आवारा पशु कहें या इनको सांड कहें, ये लगातार खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। यदि ये जो किसान हैं, अगर यहाँ पर तारबंदी करते हैं या इनको रोकने के लिए कुछ भी लगाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उन्हीं पर कार्रवाई कर दी जाती है। कई किसान बैठे हैं, उधर आइए उनसे पूछते हैं कि आग जला कर के दादा यहाँ पर ताप रहे हैं और बैठे हैं, उनसे थोड़ा जानते हैं कि आपको कितने-कितने यहाँ पर समय पर रहना पड़ता है और कितने एक साथ में जो आवारा पशु हैं, वो कितने आ जाते हैं? तो दादा आप कितने-कितने बजे यहाँ पर आते हैं? हम सर जो है शाम को दोपहर के बाद में आते हैं, 3 बजे 4 बजे करीब आते हैं और फिर 7 बजे तक रहते हैं यहाँ पे खेतों पे। 7 बजे तक रहते हाँ, हैं। शाम के 7 बजे तक। शाम के 7 बजे तक हाँ। रहते हैं। फिर शाम के 7 बजे के बाद में फिर आप हम फिर ऐसा है अपने घर चले जाते हैं खाना-पीना खाने के लिए और फिर चक्कर मारने फिर आते हैं 9 बजे 9 बजे। मतलब आपको डबल ड्यूटी देनी पड़ रही डबल है, ड्यूटी दिन में भी दिन में और भी, रात में भी। हाँ, डबल ड्यूटी देनी पड़ती है, हाँ। तो ये आपने लाठी का सहारा कैसे लिया हुआ है? ये सर ऐसा है कि हम जो है गाय मारने के लिए जा रहे थे और मेड़ पे थे, रपट गए हम, तो हमारे घुटने में विशेष चोट आ गई। अच्छा, घोंटू में चोट आ गई। दिखाएँगे थोड़ा कैमरामैन एक बार इनको दिखाइए कि मतलब ये गाय को अपने खेत से बाहर निकालने के लिए जा रहे थे, तो देखिए ये रपट के ये पूरा का पूरा ये हाँ। टूट चुका है एक तरफ से देखा जाए तो आप ये पूरा और इसको लाठी को पकड़े हुए। तो दादा जैसे कहते हैं कि हमारे जो देश में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हाँ तो जी। क्या आपको लगता है कि किसानों की आय आज दोगुनी है? सर ऐसा दोगुनी तो जब ही हो जाएगी जब इनसे छुटकारा मिल जाएगा गाय से और जंगली पशुओं से। अगर इनसे छुटकारा मिल जाता है, तो आपकी जो आय है वो दोगुनी हो दोगुनी हो जाएगी। जाएगी। लेकिन अगर वर्तमान में देखें अगर इनसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाता है, तो क्या दोगुनी हो जाएगी या क आधी हो जाएगी या 1/4 रह जाएगी? सर ऐसा है कि वो तो आधी के करीब हो जाएगी क्योंकि ये खा जाते हैं और वो फिर कहाँ से हो पाएगी ये समझो। खून देते हैं। मतलब जो जो समस्या है जो मतलब आय दोगुनी हो जानी चाहिए थी, वो आधी रह जाएगी। आधी रह जाएगी सर। जो और दोगुनी होनी चाहिए थी वो आधी रह जाएगी। आधी हाँ। रह जाएगी। अब जैसे देखिए सर, देखो ये एक कैमरामैन एक बार जब दिखाइए कि एक बार काला-सा ये सांड आप देख रहे होंगे, एक इधर से दिखाइए कैमरामैन ऐसे देखो देखो ये देखिए, आपको इस समय हाँ, देखो ये किसानों की हालत है और एग्ज़ैक्ट आप देख रहे होंगे वो छोटा-सा बच्चा, जो स्कूल में जाने वाला बच्चा आज इनको खेतों की रखवाली के लिए यहाँ पर खेतों पर छोड़ा गया है, तो इसकी शिक्षा का क्या हाल होगा? अगर ये इन्हीं के पीछे अपने खेतों को रखाता रहे, चूँकि ज़रूरत है खेतों को रखा पाएगा तभी एक मज़दूर किसान का बेटा या और उसका परिवार परिवार का पालन होगा। आप देख रहे होंगे कि लाइव देखिए ये किसान इधर से उधर कैसे जा रहे हैं और इनको लगातार इधर से उधर जो आवारा पशु कहें इनको तो इनको अपने खेतों से निकाल रहे हैं। आप देखें इन पर अगर देखा जाए इन पर
क्या आप कब से ये समस्या देख रहे हैं और क्या आपने किसी को सूचित किया है कि ये हम गाय और सांड से और या ये आवारा पशुओं से परेशान हैं? आपने प्रधान या फिर प्रशासन से कहीं पर भी कुछ बात हुई आपकी? सर ऐसा प्रधान प्रधान से भी कहते हैं कि भाई इन्हें पकड़वा करके कहीं इन्हें अंत पहुँचवाओ या गौशालाओं में छुड़वाओ, समझे। अब एक दफ़े वो छुड़वाई थी तो हीरापुर के करीब वो लोगों ने उन्हें छुड़वा दिया, ट्रक में ले जा रहे थे कहीं छोड़ने के लिए, समझे। एक ये समस्या होने के साथ में और एक किसान को इस समय जो खाद बीज की जो परेशानी आजकल देखने को मिली है क्षेत्र में, क्या लगता है कि खाद बीज का कैसा हाल चल रहा है इस समय? भैया खाद बीज का तो बहुत ही हालत ख़राब है। किसान को अगर ज़रूरत है एक यूरिया खाद की कट्टे की, तो किसान को ज़बरदस्ती उसके साथ एक नैनो का एक डिब्बी आती है, वो उसको ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है। मान लो किसी किसान के पास कम खेत है, अगर उसके पास नहीं है इतना पैसा, तो फिर वो कैसे जो अपने खेत में खाद लगा पाएगा। ये है कि शासन का जो ये जो ज़बरदस्ती वाला जो लठ है कि जी आपको ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा नैनो, तो ये बहुत गलत है। मान लो किसान के पास नहीं है इतना पैसा, तो वो आखिर अपने बच्चों को पालेगा या खेती कैसे चलाएगा। तो ये तो शासन में बैठे लोग, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो सत्ता के राजा हों, ये सभी के लिए जिम्मेदारी बनती है कि किसान के साथ में ये घोर अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बताइए आपका कितना बीघा ज़मीन है? मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है और कुछ मैं ठेके पे लेता हूँ, करीब 10-15 बीघा ज़मीन करता हूँ, यही करता हूँ जी। खेती किसानी करते हैं। हमारे साथ में एक भैया हैं। आपको ये जो इस समय जो समस्या हो रही है, ये गाय की कहें आप, ये तो आपको दिखाई देती है ये मतलब ये समस्या पूरे गाँव में? हाँ सर, ये किसानों का नुकसान हो रहा है काफ़ी। किसानों का अब जैसे मानो बात होती है कि आजकल जो किसान है उसकी क्या आपको लगता है कि आय दोगुनी हो चुकी है? नहीं सर, कितनी समस्या देखते हैं आप आवारा पशुओं की इस क्षेत्र में? सर ये तो ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं। पल पल पे खेतों पे रहना पड़ रहा है, रात को 9 10 बजे तक मतलब दिन में भी और रातों में भी आपको खेतों पर रहना खेतों पड़ रहा पे है। रहना पड़ रहा है। आपका कितना बीघा जमीन है और क्या नाम है आपका? 2 बीघा 2 बीघा जमीन है, क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह नाम। तो उदयवीर सिंह जी ये बताइए आप किसानी के अलग भी कुछ और करते हैं? मजदूरी करते हैं सर जो। मजदूरी करते हैं आप? हाँ, मजदूरी छोड़नी पड़ रही है अब। अच्छा, क्या अब करें? मजदूरी छोड़कर खेतों को रखाना पड़ रहा है। हाँ, तो हाँ। क्या जो मजदूरी है कि मजदूरी से इंसान ज़्यादा पैसा कमा लेता है या किसानी जो कर रहा है, खेती कर रहा है उससे ज़्यादा पैसा कमा पा रहा है? कमा तो नहीं लेता सर, क्या आएगा वो उधर से कमा के नहीं, उधर इधर लगा देते हैं, थोड़ा वो अपना इकट्ठा दिख जाता है जो है। अगर वो थोड़ा सा किसान अपने फसल खेतों में- पर भी निर्भर रहे तो क्या वो अपने परिवार को चला सकता है? नहीं क्या वो अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा लगा सकता है? नहीं नहीं, 2 बीघा में क्या हो जाएगा सर जो है? 2 बीघा में? 2 बीघा में क्या हो जाएगा सर? 2 बीघा में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपको मजदूरी वगैरह ये करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आज जैसे 2 बीघा की बात करें तो 2 बीघा में क्या उपज होगी? कितने बच्चे हैं आपके? अब फिलहाल तो एक लड़का है जो है, एक लड़का है, क्या करता है वो? वो अपन मजदूरी कर रहा है सर, वो भी जो है। वो भी मजदूरी कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप अगर एक किसान की आप हालत देखिए कि ये गांव है, एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव करण सिंहपुर है और हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप मूल समस्या देखिए कि खेतों पर कितने किसान, अभी हमने दादा को दिखाया, उनका पैर मेड़ पर से फिसल करके टूट गया और देखिए कि किसानों को कितनी समस्या आ रही है। तो किसान अब जो मजदूरी भी कर लेता था कभी कभी, अब वो मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहा है और मजदूरी से कुछ पैसा भी कमा सकता था, लेकिन अब उस मजदूरी से हट करके वो अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, जिससे वो अपने एक बच्चे को भी नहीं पढ़ा पा रहा है। अगर सोचिए, जैसे एक नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, अब तो इनका हम दो और हमारा एक है और एक भी बच्चा अगर शिक्षा ना ले पाए तो सोचिए, तो फिर वो मजदूर बनेगा तो हमारे जो देश का जो भविष्य है वो कहाँ जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे जो देश का युवा है, हमारे देश में इस समय सबसे ज़्यादा प्रतिशत में युवा है और ये युवा हमारे देश को विकसित कर सकता है। लेकिन सोचिए कि आज का युवा, अभी हमने दिखाया, खेतों से रखवाली कर रहा है, वो अपने खेतों से आवारा पशुओं को निकाल रहा है और उनके पिता के साथ में अपने पिता के साथ में हाथ बटा रहा है। तो बताइए वो किस तरीके से वो इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। बात आती है देश की, जहां पर बोला गया था उस समय
कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, लेकिन अगर देखें ग्राउंड पर आकर के तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर दोगुनी आय के स्थान पर जो किसान की आय थी वो आधी हो चुकी है। आप इस समय कितना समय यहाँ पर देते हैं खेतों पर? अपने 2 बीघा जमीन को भी रखाने के लिए कितना समय देते हैं? शाम को 7 बजे तक रहते हैं, फिर खाना खाने आते हैं, खाना खाने के बाद फिर 10 बजे तक रहते हैं सर ये 10 बजे तक रहते हैं। हाँ, यही 10 चलता बजे 10 बजे के बाद देखते हैं कि सुबह देखते हैं जो फिर जो झुंडा आया वो खा गया जो गाय जो है, गेहूँ खा गई, गेहूँ खा गया पूरा का पूरा। पूरा खा गया जो है। सुबह जाके नहीं है, फिर देखते हैं जो कि खा गया जो है, तो बड़ा दिल दुखी होता है जो है, अब क्या करें जो इसमें। इसी तरीके से तो अब ये हमारे साथ में एक और किसान आए हुए हैं। आप अपना प्रधान जी हैं आप, तो प्रधान जी बताइए कि मतलब जैसे जो गांव में समस्या है वो किस तरीके से, जो ये यहाँ पर गरीब है, मजदूर है, वो किस तरीके से इसकी जो है वो व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? आखिर आप खामी कहाँ पर देख रहे हैं? ये तो सर प्रशासन की तरफ से ही होनी चाहिए, गौशालाएं खुलनी चाहिए। जो फालतू ये घूमरे का है, जो गाय हैं या बिजार हैं, उनमें भर्ती होनी चाहिए, तभी तो सर हल हो सके। और अन्यथा तो ये बहुत मुश्किल है। ये किसान बहुत परेशानी का मुकाबला कर रहा है इस समय। इस समय हाँ। मतलब एक किसान के अंदर से एक दर्द है इस समय जो दिखाई दे रहा है कि वो अब गिर भी रहा है, पैर भी टूट रहे हैं। और कहीं कहीं पर घटना ये भी आ रही थी, हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि नगला भूड़ की घटना थी जहां पर एक किसान को कुचल के हाँ, मार दिया था। तो इस तरीके मरखंडा था वो, तो उसी तरीके से समस्या बनती जा रही है। तो मतलब इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है आखिरकार? ये तो प्रशासन की तरफ से ही होनी चाहिए। ये बताइए, तलवार की तरफ पे बड़ी गौशाला कोई शायद बनाई विधायक जी ने। विधायक जी ने हाँ, उधर बनाई थी तलवार की हाँ, तरफ। तो उसी में ये पहुंचावाई जाए, प्रशासन मदद करे तो। प्रशासन मदद करे। हाँ, तो साथियों आप ये देखें कि ये प्रशासन की जो मदद है वो गांव तक क्यों नहीं पहुंच रही है। सवाल ये खड़ा होता है, और किस तरीके से आज यहाँ पर जो किसान है वो असमर्थ समझ रहा है। यहाँ तक कि जो किसान है गरीब है, और उन्होंने चुना था प्रधान को कि भाई हमारे गांव की जो देख रेख है वो प्रधान जी करेंगे। प्रधान जी आवाज़ उठा रहे हैं या फिर उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान भी अगर असमर्थ दिखाई दे तो फिर इस समस्या से कैसे निपटान हो। जगह जगह पर आप देखेंगे, किसी भी गांव में आप चले जाइए, जब हर जगह पर आपको किसान खेतों पर आग जलाकर तापते हुए, लाठी लेकर के या अपने खेतों की घेराबंदी करते हुए वो दिखाई देंगे। जगह जगह पर महिलाएं भी इस समय हाथ बटा रही हैं, कभी बो रहती हैं। तो इस समय महिला हो या पुरुष, दोनों की ड्यूटी खेतों पर चल रही है। तो ये एक जो समस्या है वो एक भयंकर, अगर मैं कहूँगा, बीमारी का रूप ले रही है, जो किसानों को धीरे धीरे निगल रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो 1/4 भी नहीं रहेगी। तो आपको जागरूक होकर के इस समस्या को सुनना चाहिए, क्योंकि गांव यदि खुशहाल होगा तभी हमारा देश विकास करेगा और हमारा देश खुशहाल होगा। हमारे यहाँ की आज मिट्टी चाहती है कि उसमें से अन्न उपजे, और उपजाऊ जमीन है, लेकिन वो उपजाऊ जमीन आपको दिखाते हैं एक खेती का हाल। अभी बराबर में ये देखिए कि यहाँ से गाय निकलते हुए जाती हैं, चुगते हुए जाती हैं, तो किस तरीके से, ये देखिए इस खेत में पानी लगा था। आप कैमरामैन दिखाइए कि ये देखिए उनके पैरों से किस तरीके से खेती को रौंदा जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और ये पूरे खेत में हैं। तो सोचिए कि इस खेत में क्या होगा। आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लगातार शेयर करें और आप भी जागरूक बने, और गांव की समस्या, क्योंकि आप जो शहरों में भी बैठे हैं तो आपके लिए जो अन्न की सामग्री पहुंचती है वो इन्हीं किसानों के द्वारा पहुंचती है। आज हमारे देश के किसानों का जो हाल है वो एक गरीब मजदूर से भी नीचे जा चुका है। जो राजा था आज वो भिखारी हो चुका है, उसको राशन पर डिपेंड किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी से आप आग्रह कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें राशन एक बार को ना दिया जाए, लेकिन हमारे खेतों को बचाया जाए। आज हमारा जो जीवन है बचाया जाए। आज हमारे बच्चों की जो शिक्षा का जो भविष्य है, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, आज वो दांव पे लगा हुआ है। आज छोटे छोटे बच्चे भी खेत की रखवाली कर रहे हैं और मजदूर बन रहे हैं। तो हमारे इस समय जो युवा है उसको इस समय रोजगार की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। तो आप उन बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, और ये जो गांव की समस्या है उसको
आप इनसे जो आवारा पशुओं से हैं उनको निजात दिलाने के लिए कुछ उपाय अपनाएं, जिससे ये किसानों को इस बीमारी से, ये जो भयंकर एक बीमारी का नाम मैं ले रहा हूं, इससे उसको निजात मिल सके। तो मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी